दिल टूटने का दर्द, किसी से धोखा खाने का दर्द, किसी के छोड़ के चले जाने का दर्द। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौत के समान ही होता है। जितनी तकलीफ शायद इंसान के शरीर से प्राण निकलने पर नहीं होती होगी, इतनी तकलीफ उसके उस इंसान के जिंदगी से निकल जाने के बाद, छोड़कर चले जाने के बाद होती है, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं होता। अब जो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, देखिए उसका कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो सकता है उसको आपके अंदर कुछ बुराइयां नजर आती हो, कुछ कमियां नजर आती हो, या कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि जो इंसान पीछे छूट जाता है, या फिर जो इंसान उसके साथ एक ईमानदारी से उस रिश्ते के अंदर जी रहा होता है, उसने कभी ये कल्पना भी नहीं की होती कि उसे अपने उस साथी के बिना भी ये जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि उसका साथी आगे मूव ऑन कर गया होता है, आगे निकल चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो उसे भूलने को तैयार ही नहीं होता। वो लोगों को दिखाने के लिए लाख कोशिशें जरूर कर रहा होता है कि मैं तो मूव ऑन कर गया, मैं तो मूव ऑन कर गई, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक एक बात का वो ध्यान रखता है। उसकी हर छोटी बड़ी बात का, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ध्यान रखता ही है। और शायद दोस्तों इसी को प्यार कहते हैं। इंसान के लाख कोशिश करने के बाद भी अगर कोई उसके दिमाग से, जहन से नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एक सच्चे रिश्ते में थे, सच्चे प्यार में थे। अब देखिए, कई लोगों को देखा गया है कि जैसे उसका साथी आगे निकल गया, या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, उसने शादी कर ली, या कुछ भी, किसी भी कारण से वो किसी और के साथ आज दूसरे रिश्ते में है, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने एक्स के प्रेजेंट पार्टनर को कहीं ना कहीं वो कोसते रहते हैं, उससे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, और उसकी, अपने एक्स की हर गलती का रीजन वो कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट पार्टनर को बताते हैं। देखिए दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है, थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन सोचने की बात है कि आपका एक्स जिसके साथ आगे बढ़ गया, ऑब्वियसली वो उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपके कंपैरेटिवली। या हो सकता है उसने जल्दबाजी में स्टेप ले लिया हो, आज हो सकता है वो आपको मिस करता हो, आपकी कमी उसे महसूस होती हो, लेकिन उस वक्त पर जब वो आगे बढ़ा आपको छोड़कर और उसने किसी और का हाथ पकड़ा, तब ऑब्वियसली उसको वही पर्सन आपसे ज्यादा समझदार, ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा था। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के रिश्तों में बनी होगी कि उसने आपके कंपैरेटिवली उस इंसान को चुनना ज्यादा अच्छा समझा। भाई ये तो पहली बात। अब देखिए, दूसरी बात ये रही कि अक्सर लोग उसके पार्टनर को ज्यादा कोसते हैं कि इसने तो मेरे हस्बैंड को फंसा लिया, इसने तो मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा लिया, इसकी तो कोई औकात नहीं थी, ये तो उसके पास जॉब करती थी, ये तो गरीब घर की लड़की है, ये तो गरीब घर का लड़का है। देखिए, ये बातें करना बहुत ओछी और छोटी बातें हैं। किसकी क्या औकात हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये तो समय ही बताता है। रही बात आपके पार्टनर को फंसा लेने की, बहला फुसला लेने की, अगर आप थोड़ा इस रिलेशन से बाहर होकर सोचेंगे, अगर इस बॉक्स के बाहर जाकर आप सोचेंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि गलती उस थर्ड पर्सन की नहीं थी। देखिए, आज वो थर्ड पर्सन है, वो ना होता तो कोई और होता, कोई और ना होता तो कोई और होता, लेकिन आप नहीं होते वहां पर। इसलिए उस थर्ड पर्सन को कोसने की बजाय ना, आप अपने उस एक्स को बुरा भला बोल सकते हैं, गुनाहगार मान सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं इस रिश्ते के टूट जाने का। आप उस थर्ड पर्सन को क्यों बार बार कोसते हैं, क्यों उसको ब्लेम करते हैं? ठीक है, हो सकता है उसको पता हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन मैं कहती हूं उसके बावजूद भी वो इंसान गुनाहगार नहीं है। कमी आपके अपने बंदे में थी, अपने पर्सन में थी।
जो बार बार बाहर देख रहा था। अगर आपसे कुछ शिकायत थी तो वो आपसे डिस्कस कर सकता था, डिस्कस कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय, चीजों को सॉल्व करने की बजाय आगे कदम बढ़ाना जरूरी समझा। और जब कोई इंसान आगे बढ़ जाता है तो उसे कोई ना कोई मिल ही जा सकता है, मिल ही जाता है। अब वो इंसान जो उसका प्रेजेंट पार्टनर है वो हो सकता है, या फिर वो ना होता तो कोई और होता। आप आज इसको बुरा भला बोल रहे हैं, उस टाइम पे आप उसे बुरा भला बोल रहे होते। मैं तो सीधी सी यही बात बोलना चाहती हूं कि रिस्पॉन्सिबल वो तीसरा इंसान नहीं है जो आज आपके पार्टनर की लाइफ में है। 100% रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो है आपका एक्स पार्टनर। उसी की आदत कहीं ना कहीं इधर उधर झांकने की थी, उसी ने कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं किए। आप दोनों की ही कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाई। मैं तो कहती हूँ उस थर्ड पर्सन को ना कोसने की बजाय उसे उसकी नई जिंदगी के लिए ब्लेसिंग दीजिए। कहीं ना कहीं उसने आपके उस एक्स को संभाल रखा है। वो आपके एक्स का आज प्रेजेंट है, आप उसके पास्ट हो चुके हैं। आप कहते हैं ना, मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो बहुत प्यार करती हूं। प्यार का मतलब क्या है? अगर आपका पार्टनर उस पर्सन के साथ खुश है तो आप उन दोनों को ब्लेस कीजिए और यही सोच लीजिए कोई बात नहीं, मेरे साथ इतना ही था, इतना ही सफर था हम दोनों का साथ में। आगे का टाइम शायद उस थर्ड पर्सन के साथ ही लिखा था। इसलिए लोगों को बुरा भला बोलने की बजाय, कोसने की बजाय, और खास तौर से उसके पार्टनर को बुरा भला बोलने की बजाय, अगर ब्लेस नहीं कर सकते तो कम से कम माफ कर दीजिए। क्योंकि पूरी गलती, या मैं तो कहती हूं कि बिल्कुल भी गलती उस इंसान की है ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग किसी और के ऊपर ट्राई कर रहे होते हैं, आजमा रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन जिसको नहीं जाना ना वो कहीं नहीं जाता। आप अपने आप को ही देख लीजिए। अगर आप आज किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या आप रहे भी और आपने डिसीजन नहीं लिया कि आपको आगे इस रिश्ते से नहीं मूव करना, या आपको किसी और के साथ कदम नहीं बढ़ाना, तो आप नहीं बढ़ा पाए ना। कमी किसी को नहीं है इस दुनिया में। चाहने वाले कदम कदम पर बैठे हैं, उनमें से कोई ना कोई सूटेबल मैच मिल ही जाता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर कि आप दोनों की क्या बॉन्डिंग है। इसलिए अपने पार्टनर के पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर के पार्टनर को कोसने की बजाय, बुरा भला बोलने की बजाय, अगर आप रिस्पॉन्सिबल मानना ही चाहते हैं, अगर आप किसी को ब्लेम करना ही चाहते हैं, तो आप ब्लेम कीजिए अपने एक्स को। अगर उसके अंदर दम होता ना, अगर उसके अंदर चाह होती आपके साथ जिंदगी निभाने का, आपका हाथ पकड़कर चलने को, तो दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है कि जो आपके पार्टनर को बहला फुसलाकर, बरगलाकर आगे ले जाता। वो कोई 5 साल का, 4 साल का छोटा बच्चा नहीं है। दुनिया देखी है उसने, जिंदगी देखी है। इसलिए आप भी ना इस गलत फहमी से निकलकर अपनी आंखें खोलिए कि आपके पार्टनर कोई बहला फुसला कर ले गया, वो किसी की बातों में आ गया, वो किसी की बातों में आ गई। ऐसा कभी नहीं होता, कोई किसी की बातों में नहीं आता। कहते हैं कि इत्तेफाकन इंसान मिल जरूर सकता है, लेकिन अगर वो दूर जाता है तो वो उसके अपने सोचे समझे डिसीजंस होते हैं। और आपके पार्टनर ने भी आपके रिलेशन में यही किया। उसने सोच समझकर आपके साथ ये रिश्ता तोड़ा है। सोच समझकर उसने इस तरह की सिचुएशंस बनाई कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई। कमियां किस रिश्ते में नहीं होती। निभाने वाले 1000 कमियों के बाद भी उस रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं, उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और साथ छोड़ने वाले ना सिर्फ तलाश करते हैं एक मौके की, कि उनको एक गलती आपकी नजर आ जाए और वो कैसे भी करके आगे निकल जाए और आपको ब्लेम कर कर जाए। इसलिए ऐसे लोगों के लिए गिड़गिड़ाने की बजाय, रोने की बजाय, ऐसे लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने की बजाय ना, इन लोगों से नफरत करना बनता है। और उसके पार्टनर से अगर प्यार नहीं कर सकते तो उसको, अगर ब्लेस नहीं कर सकते तो उसको कम से कम आसानी से छोड़ दीजिए। बुरा भला मत बोलिए, उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दीजिए।
गलतियां कहीं ना कहीं अपनी ही होती हैं, लेकिन हम लोग देख ही नहीं पाते। गलती आपकी हो या आपके पार्टनर की या आपके एक्स पार्टनर की, गलती आपकी थी क्योंकि रिश्ता आपका था। किसी नए इंसान को बुरा भला बोलने की बजाय उन्हें ब्लेस कीजिए, इसी में सबकी भलाई है।